गांधी जी का एक सपना था कि हमारा गांव जो है विकसित होना चाहिए, गांव में हर व्यवस्थाएं होने चाहिए, गांव को सबसे पहले विकास किया जाए। और प्रधानमंत्री जी भी ये बात को हर समय रखते हैं कि हमारे गांव जो हैं वो विकास के रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ें। लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी भी हमें देखने को मिलता है कि गांव का ही विकास नहीं हो पाता है। हम एक सांसद अगर गलत चुन दे तो उस पर अधिक प्रभाव एक गांव वालों को व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। एक विधायक भी अगर चुन लेते हैं तो उसकी उतनी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एक खराब अगर एक मुखिया अगर चुन देते हैं तो गांव पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो भी विकास के फंड आता है वो गांव तक आता है, और गांव का वो सही से काम ना हो तो वो गांव के जितने गरीब और जितने सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। देश में 1978 में जो पंचायती व्यवस्थाएं शुरू हुई, उसके बाद बहुत समय तक वो चलते रहा, लेकिन उस व्यवस्थाओं में नहीं होने के कारण 1993 ईस्वी में 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन आया और उसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए प्रेरित किया गया और लागू किया गया। लेकिन बिहार जो है 2006 में ये कानून व्यवस्थाएं लाया और हर गांव में जो है मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और बीडीसी, जिला परिषद को चुनाव होने लगा। उसके बाद जो है व्यवस्थाएं बदली, लेकिन जो मुखिया बना, जो जिला पार्षद बना, खास करके जो मुखिया बने, उनकी सही विजन न होने के कारण बहुत सारे गांवों का जो विकास है वो रुक गया। क्योंकि वो उन गाँव में ये सोच हो जाती है कि हमें सत्ता के लिए लड़ना है, हमारे पास सत्ता होना चाहिए, लेकिन उनके पास सही विजन ना, पंचायतों का विकास रुक गया। और अगर एक पंचायत में एक आदर्श पंचायत अगर है तो उसमें अगर शिक्षा का अगर सही पे काम किया जाए, वहाँ के बच्चे जो 100% स्कूल जाएं, वहाँ की लड़कियां जो हैं 100% विद्यालय जाएं, वहाँ पर स्कूल के जो शिक्षक हैं वो शिक्षा कर क्षेत्र में सही से काम करें। सरकार हमें व्यवस्थाएं देती है, हर गांव में विद्यालय हैं, लेकिन उस गांव के सदस्यों को जो चुना जाता है उनका भी दायित्व है कि अपने विद्यालय में जाकर उसको सही से मार्गदर्शन दे, उसको बीच बीच में जाकर उसको मूल्यांकन करे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, किस चीज़ की कमी है, कौन ऐसा बच्चा है जो असमर्थ है किताब खरीदने से, उससे शिक्षा जो बेसिक जो शिक्षा लेने से उसको मदद करें। तभी हम एक गाँव को सही विकास के रूप में देख सकते हैं। वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, अगर गांव में एक छोटा सा भी एक क्या है एक स्वास्थ्य केंद्र तो होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य केंद्र अगर नहीं है तो हमें जरूर इस बातों को हमें ऊपर में रखना होना चाहिए कि हमारे गांव में कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। हमारे गांव में भी, आज मैं भी अपने वर्तमान गांव में कहता हूं कि मेरे गांव में आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले हमारे गांव में एक अच्छे स्वास्थ्य केंद्र हुआ करते थे, वहां डॉक्टर भी आया करते थे। लेकिन आज वर्तमान हमारे राजनीतिक जो है गलतियां से या जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं सहन नहीं होने के कारण हमारे गांव से स्वास्थ्य व्यवस्था केंद्र ही उठ के चला गया कहीं दूसरी जगह पर। इसका क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं उस विफलता, उस पंचायत की, उस मुखिया की, उस सदस्य की विफलता है, उस गांव की जागरूकता न होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र वहां से उठकर चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम ऊपर तक आवाज नहीं उठा सकते हैं। इसका कहीं ना कहीं हमारी जो अज्ञानता जरूर है, हमारी समाज में एकता की कमी जरूर है। हम स्वास्थ्य केंद्र पर कितना, हमें स्वच्छता पर कितना काम करते हैं, ना हमारे पास सही से पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, ना शौचालय की सही से, आज भी सही से व्यवस्थाएं हैं। आज भी लोग बाहर में इस तरह से बाथरूम कर देते हैं, लेटरिन कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक घिनौना है। आज भी देश कहाँ से कहाँ चला गया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन आज भी गांव में अगर सही से शौचालय ना हो, उसकी बेसिक्स व्यवस्थाएं ना हो, उसकी कचरा सही से प्रबंधक ना हो, उसे कहीं उसके नालियां जो है सही से ना हो, सड़क व्यवस्थाएं सही से ना हो, तो क्या कहेंगे, इस गांव का विकास तो नहीं कहेंगे। सरकार तो हमें बहुत सारी फंड के माध्यम से हमें एक अच्छा गांव बनाने के लिए तो देती है, लेकिन जो है पंचायत जो मुखिया है उसको सही से एक काम करना पड़ेगा, जिससे कि वो हम अपना जो है काम, जो लोगों को हर बेसिक व्यवस्थाएं दे पाए। रोजगार की व्यवस्थाएं जो है, उसके बाद रोजगार आता है, तो रोजगार की व्यवस्थाओं में भी हमको भी थोड़ा सा तो होना चाहिए कि हम किस तरह की व्यवस्थाओं को करें।
आय के तो साधन होना चाहिए हर किसी को। तो हम उस पर क्या काम कर रहे हैं? हम उस पर एक क्या आम सभा बैठाकर हम क्या कर पा रहे हैं? छोटे-छोटे क्या उद्योग हम लगा पा रहे हैं क्या? हमारे लोग जो हैं वो छोटे पैसों के लिए, थोड़ा-सा पैसों के लिए बाहर पलायन ना कर पाएँ। हमारे गाँव में वो व्यवस्थाएँ रहें और गाँव में एक सद्भाव रहें, इस पर भी तो हमें काम करना होता है। सामाजिक एकता बहुत ज़रूरी होती है एक गाँव को, एक पंचायत को सही एक रूप में देने के लिए, एक आदर्श पंचायत होने के लिए। वहाँ पे समय-समय पर एक-एक महीने में कम से कम एक बार जो है आम सभा भी होनी चाहिए। वहाँ सामूहिक एक कार्यक्रम होना चाहिए। सार्वजनिक जो है एक मीटिंग होना चाहिए जिससे कि विकास जो क्षेत्र में रुक गया है उस पे हम कैसे उस पर काम कर सकें। तो एक पंचायत की बेसिक जो है जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, बेसिक जो काम है उसे हम अगर चाहें तो हम कर सकते हैं। आज हमें एक देखने को मिलता है कि उड़ीसा के एक गाँव है कलराबंक जो है वो ऐसा गाँव है जो आज दुनिया का सबसे मॉडर्न विलेज के रूप में जाना जाता है। क्या उसको कहीं अलग से फंड नहीं आया, लेकिन वहाँ के वो जो एक व्यक्ति का जो विजन था और उसका ही परिणाम आया। वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्थाएं, वहाँ की रोजगार की व्यवस्थाएं, वहाँ की सड़कें, वहाँ की नालियाँ, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो कचरा प्रबंधक है, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं, शिक्षा व्यवस्थाएं कितनी डिजिटल हो चुकी है। वहाँ हर सड़कों पर कैसे सोलर लाइट चल रही हैं, कैसे गांव के जो लोग हैं सोलर व्यवस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं। क्या हम नहीं कर सकते हैं क्या अपनी पंचायत में? अगर हमारे पंचायत व्यवस्थाओं में सही एक मुखिया और सही एक